हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज काउंसलिंग हेल्थ। तो आप सबको पता है कि जेई मेंस अप्रैल सेशन यानी सेशन 2 का आपका फॉर्म फाइनली लाइव हो चुका है। ठीक है, तो मैं आपको बताया था ना कि फॉर्म आप कभी भी आ सकता है। तो मतलब बताया ना कि जब जब भी फॉर्म आएगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या मिस्टेक्स ना हो, सारी चीजें मैं कवर करूंगा। सब कुछ मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो देखो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। देखो सबसे पहले आपको जेई मेंस की वेबसाइट पे आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन फॉर जेई में 26 सेशन 2। ठीक है, अब इस पे क्लिक करना है। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज सबसे बड़ी बात इसमें ये है। आपको देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे देखो पहले लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आप सेशन 1 में अप्लाइड नहीं किए थे, किसी कारणवश आप एग्जाम नहीं दे पाए, ठीक है, आप अप्लाई नहीं कर सके, अब आप चाहते हो कि मैं इस सेशन में नया हूं, ठीक है, तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, नए कैंडिडेट हो, तो आपको यहां से रजिस्ट्रेशन करना है, यानी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। और अगर आप सेशन 1 में रजिस्ट्रेशन भी किए, सिटी इंटीमेशन भी आया, एडमिट कार्ड भी आया और आप सक्सेसफुली एग्जाम दे चुके हो, ठीक है, अब आप चाहते हो कि मुझे जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ठीक ठाक नहीं गया, या आप आजमाना चाहते हो कि मैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए बैठूंगा, तो अगर आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए बैठना चाहते हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आपका जो पुराना एप्लीकेशन नंबर था, उसका पासवर्ड था, ठीक है, उसको आपको इस पे डालना है। ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन पे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये स्टेप बताऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे सारी डिटेल डाल दी है। अब मैं करूंगा लॉगिन पे। ठीक है, तो जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो मतलब मैंने एक सेशन ऑलरेडी डाल रखा था, तो मैं दोबारा से इसको फिल करता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने दोबारा सब कुछ डिटेल फिल कर दिया है। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो देखो जो बच्चे पेपर दे चुके थे, कुछ उनका ऐसा इंटरफेस आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको पूछेगा आप किस पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको इतनी सारी बस चेंज करने को मिलेंगी। अगर आप बीटेक का पहले दिए थे, अगर आप अभी बीटेक का देना चाहते हो तो बीटेक का यहाँ टिक कर देना। आप चाहते हो कि आप मैं बीआर का दूंगा तो आर्किटेक्चर होता है, उसके बाद आप बी प्लानिंग, 3 आपको दिया गया है। ठीक है, अगर आप बीटेक के लिए चाहते हो तो मैं फिलहाल बीटेक के लिए क्लिक करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको सेंटर चेंज करने को ऑप्शन दिया गया है प्रश्न पत्र के माध्यम, यानी अगर आप हिंदी में पेपर दिए थे, अंग्रेजी में, किसमें आपको इंग्लिश में देना है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं, तो मैं हिंदी ही रहने दूंगा। और अगर आप सेंटर चेंज करना चाहते हो तो आप सेंटर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, और कैप्चा फिल करने के बाद आपको आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, जब आप आगे सबमिट पे करोगे तो कह रहा है प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड इंटर्ड यू मे बी प्रेसिंग एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डेटा एंड प्रेस फाइनल बटन फॉर सबमिशन। ठीक है, तो आपको ये करना है। ठीक है, अब आप ये सब सारी चीजें देख लो कि हाँ मैंने पेपर 1 बी बीटेक के लिए मैंने कर रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेशन 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्रश्न पत्र का माध्यम आपका हिंदी है, और आपका जो ये था देख लेना, आप ये सारी चीजें केयरफुली मैच कर लेना। उसके बाद आप आई एग्री पे क्लिक करना और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो अब उसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना। देखो आपका उसी उसी रजिस्ट्रेशन पे जो था, आपने इससे एग्जाम दिया था, उस पे आपका फाइनली सब कुछ कंप्लीट हो गया। देखो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, फीस पेमेंट इनकम्प्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट। ठीक है, मतलब कंप्लीटेड। तो ये आपका प्रोसेस रहने वाला है। जो बच्चे जो एग्जाम दे चुके हैं अब वो सेशन 2 में बैठने जा रहे हैं, तो उनको बस ये सारी डिटेल अपनी फिल करनी है। देन उसके बाद उनको एग्जामिनेशन फी पे करना है। अब आपने अगर सेशन फर्स्ट में एग्जाम दिया था तो आपको कैसे इसकी फी पेमेंट करनी है आपको अच्छे से पता होगा। इस पर क्लिक करके आपको एक पेमेंट गेटवे चूज करना होगा, जिसके थ्रू आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी आप करना चाहो आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया आपका। ऐसे बच्चे जो सेशन 1 में रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, एग्जाम भी दे चुके थे। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों के लिए जो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं सेशन 1 में, वो फ्रेश होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, जेई मेन सेशन 2 में वो फ्रेश है, तो उसके रिगार्डिंग में बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं इसको लॉग आउट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लॉग आउट किया, और उसके बाद फिर आप इस पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको यहाँ दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे, राइट। उसके बाद आप नीचे जाओगे, सेम एज अ सेशन फर्स्ट जैसे था। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको अपना जो भी नाम भरना है सब भरना है, आप सारी चीज डिटेल फिल कर लेना, मैं फिलहाल फिल कर देता हूँ। ठीक है, सो देखो मैंने सारी डिटेल फाइनली फिल कर दी है। ठीक है, इसको मैं हाइड किया हूँ ड्यू टू पर्सनल रीजन। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कैप्चा डाला, उसके बाद मैंने सबमिट पे क्लिक किया। ओके, तो ये बोल रहा सारी चीजें आप चेक कर लो, तो आपको सारी सारी चीजों पे टिक कर देना है कि हाँ मेरी सारी दी गई चीजें सही है। उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आपके फोन नंबर पे ओटीपी जाएगा, आपको वही ओटीपी यहाँ पे फिल करनी है। ओके, तो देखो मैंने ओटीपी यहाँ पे सक्सेसफुली एंटर कर दिया है। अब देखो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो फाइनली कंप्लीट हो गया, और आप यहाँ देखोगे 2603
20000, ठीक है, अभी मतलब फॉर्म स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग को आप एप्लीकेशन नंबर मिल रहे हैं, धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फी पेमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इतना ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे ही फिल एप्लीकेशन पर मैं क्लिक करूंगा तो मैं फॉर्म भर के दिखाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका था, मैं आपको चीजें समझा दूंगा। कॉन्टेक्ट डिटेल पे जाओगे, आपका पूरा कॉन्टेक्ट वगैरह लिया जाएगा। पर्सनल डिटेल पे जाओगे तो आपका जो मतलब नाम, पता, कहाँ रहते हो, सारी चीजें आपको भरनी होंगी। डिसेबिलिटी में पूछेगा आपको कि मतलब आप विकलांग हो तो यस और नो करना है, अगर आप हो तो यस, अगर नहीं हो तो नो, ठीक है। आइडेंटिटी डिटेल, भाई ये देखो आइडेंटिटी वाला तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं। इसमें देखो क्या पूछ रहा है आपको, आधार, डिजी लॉकर, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, पैन कार्ड, आप किसी से भी वेरीफाई कर सकते हो, यानी एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड है, मोस्ट बच्चे ऑफ द आधार कार्ड से वेरीफाई करते हैं, कुछ बच्चे डिजी लॉकर से वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका आधार कार्ड है, आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, कंफर्म करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना। ये वन टाइम है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। करेक्शन विंडो में तब अगर मान लो आपने आधार कार्ड अपना गलत वेरीफाई कर दिया तो क्या होगा, फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपका आधार कार्ड ही दूसरा होगा तो कैसे वेरीफाई होगा, ठीक है। तो जो बच्चे मतलब अदर देन आधार कार्ड करते हैं, उनको करेक्शन विंडो में वो चीज चेंज करने का ऑप्शन मिलता है कि हाँ भाई अगर आपने गलत वेरीफाई कर लिया है तो आप चेंज कर सकते हो। लेकिन आधार कार्ड से जो करेंगे उनको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको अपार आईडी अगर आपके पास है तो यस, अगर नहीं है तो नो करना है, ठीक है तो आप बना के यहाँ पे डाल देना अपनी आईडी। सिटीज आपको चूज करनी है कि आप अपना सेंटर कहाँ रखना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल, आपकी क्लास 10 की डिटेल, क्लास 12 की डिटेल, हाई डिटेल्स आपको मांगी जाएंगी। फिर एडिशनल डिटेल आपकी पूछी जाएगी, जिसमें आपका नंबर वगैरह होगा, ठीक है, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट होगा। और देखो कैप्चर लाइव फोटो, भाई मैं एक बात बता रहा, मैं जैसे पिछले सेशन में क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चों का फोटो मिसमैच का इशू आया था, फिर उनको एनटीए ने ईमेल के थ्रू कांटेक्ट किया और उनको एक परफॉर्मा दिया, बोला अपने जहां से आपने क्लास 12 कर रखा है वहां से आप उसको प्रिंट करवा के, मतलब वहां पे साइन स्टैम्प प्रिंसिपल का करवा के, सब करवा के आपको फिर से सबमिट करना था, ठीक है। तो आप जो फोटोग्राफ रजिस्ट्रेशन में अपलोड करोगे, देखिए जो आपको नीचे यहाँ दिख रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड, यहाँ पे जो आप अपलोड करोगे ना, ध्यान देना थोड़ा लेटेस्ट फोटो हो, और आप जो लाइव फोटो कैप्चर करना वो थोड़ा मतलब लाइटिंग एरिया में कैप्चर करना, ठीक है। पीछे अगर थोड़ा बैकग्राउंड हो जाएगा तो सही रहेगा, ठीक है। लाइव फोटो मतलब एकदम डल ना दिखे, इसकी वजह से आपका फोटो मिसमैच में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और आपको अपने आधार कार्ड में भी फोटो अपडेट कराना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी मैच की जाती हैं। अगर कहीं से भी जरा सी भी फॉल्ट हुई ना तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको करना है फाइनल सबमिट, सब कुछ आपको अपनी डिटेल देख लेनी है, डिटेल देखने के बाद आपको सक्सेसफुली पेमेंट करना है। आप ये स्टेप करोगे तो आपका फॉर्म स्पेशली फिल हो जाएगा, ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं होंगी। ये मतलब 99% सेम आपका सेशन 1 जैसा ही है, कोई भी ज्यादा चेंजेस, माइनर चीजें नहीं हो रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपको और भी कोई डाउट होता है फॉर्म फिलिंग में, अगर आपको कहीं भी मिस्टेक लगती है कि हाँ मैं फॉर्म नहीं फिल कर पा रहा हूँ, तो आप प्लीज मुझे डीएम मतलब मैसेज करो ना, कमेंट में आप जरूर बताना, ठीक है, मैं उसको प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से एग्जाम देना, विश यू ऑल द बेस्ट।